ये स्टूडेंट्स देख रहे हो, लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे पास आए थे। इनकी भी सेम सिचुएशन आपके जैसी थी। मोस्ट ऑफ द सिलेबस दिसंबर तक इनका नहीं हुआ था। इनके प्री बोर्ड्स में हार्डली 30 से 40 नंबर आ रहे थे। बट आप मानोगे, क्लास 10th बोर्ड्स के अंदर इन्होंने 94, 95, इवन 96.5% स्कोर किया सिर्फ 30 से 40 दिन में। तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द सीक्रेट्स कि नेक्स्ट 40 डेज आपको कैसे पढ़ना है ताकि एटलीस्ट आप 95% हर सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर लो। सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने सीरियस होकर इस वीडियो को फॉलो कर लिया, क्लास 10th बोर्ड्स में इजीली 470 मार्क्स से ऊपर ला सकता है। बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखोगे, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं फॉलो करोगे। मेरे साइंस में खुद 100 मार्क्स थे, मैथ्स और एसएसटी के अंदर 98 मार्क्स थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। हिंदी इंग्लिश के लिए अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भैया आई विल स्कोर अबव 95% इन क्लास 10 और डेली मैं 7 से 8 घंटा पढ़ूंगा। हर एक स्टूडेंट को अभी कमेंट करना है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से। भैया सिर्फ 40 दिन बचे, अब अपने पास 1 साल तो बचा नहीं है। तो अब इस टाइम को हमें स्मार्टली यूटिलाइज करना है। तो हमें रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं? बिलीव मी, अगले 40 डेज सिर्फ तुम्हें एक किताब करनी है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल करने की जरूरत नहीं है। साइंस, मैथ्स और एसएसटी के लिए एनसीईआरटी के जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, कम से कम तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस करना है। इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इस टाइम पे मैक्सिमम लोग तुम्हें बोलेंगे भाई आर.डी. शर्मा भी कर लो, क्वेश्चन बैंक भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 बार एनसीईआरटी करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो। बेस्ट क्वेश्चन बैंक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल, ये चीज दिमाग में डाल लो। एनसीईआरटी से मोर देन 95% पेपर डायरेक्ट आपका आने वाला। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अब सब्जेक्ट वाइज में अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो स्टूडेंट न्यू है चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्री में आ रही है इस चैनल पे जो आपकी बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। फ्री शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के मैं लाऊंगा। अगर मैं आपको क्लास 10th की रियलिटी बता देता हूं, क्लास 10th का एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम है। जितने भी तुम टॉपर्स देखते हो ना क्लास 10 में, जिनके 95, 98% आते हैं, तुम्हें लगता होगा कि वो पूरा साल पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लास्ट के 2 महीने फोकस करते हैं, बट एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं और इजीली 95% ले आते हैं। तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं पता। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं साइंस से। तो मैंने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बकेट 1 चैप्टर, उसके बाद बकेट 2 चैप्टर। बकेट 1 में बेसिकली वो चैप्टर्स आते हैं जिससे मोर देन 70% सीबीएसई का पेपर आता है। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। किसी बच्चे ने अगर ये चैप्टर्स कर लिए, आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो साइंस में सिर्फ आपको ये 6 चैप्टर दिसंबर तक कोशिश करो कंप्लीट करने। कौन कौन से? सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, ये कर लो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का आता है ये। लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, लाइट रिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 6 चैप्टर्स हैं, मोर देन 60% साइंस का पेपर इससे आता है। अब मैं अप्रोच बता देता हूं साइंस के लिए कैसे करना है। सबसे पहले आप 1 शॉट लेक्चर देखो यूट्यूब पे, कोई भी बेस्ट 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो, पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से 50 से 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते। तो ये अपना साइंस का अप्रोच रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यार, देखो साइंस में ना इतने सारे चैप्टर्स है, तो बच्चे इतने सारे चैप्टर्स करने से डरते हैं। तो मैंने क्या करा, आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बना दिए। इसमें मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और डायग्राम्स निकाल दिए जिनसे सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो कोशिश करना ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सेम मैं कोशिश करूंगा एसएसटी और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना दूं। सो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सो अब आते हैं मैथ्स पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनके क्वेश्चन नहीं होते। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने इजीली आपसे क्वेश्चंस बने। तो आज से आपको क्या करना है, डेली 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लो कि मैं डेली 40 से 50 क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मोर देन 95% पेपर आपका मैथ्स का है, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक। लास्ट ईयर का सीबीएसई का पेपर उठा लो स्टैंडर्ड का, 95% से ज्यादा पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी के लिए प्रैक्टिस कर।
तो मैथ्स की ये बकेट 1 लिस्ट दिख रही है आपको। इसमें पहले तो ट्रिग्नोमेट्री कर लो। आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख सकते हो किसी भी बेस्ट टीचर का, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा हो। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की आती है पेपर में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 नंबर का आता है, इसका भी ज्यादा वेटेज है। एलजेब्रा 20 मार्क्स की आती है। देखो एलजेब्रा इजी पार्ट है जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, इजीली आप वन शॉट लेक्चर से कर सकते हो। उसके बाद ज्योमेट्री कर लेना, 15 मार्क्स आती है। ज्योमेट्री इजी होती है, सर्कल्स ट्राइंगल्स इसमें आ जाता है अपना। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जिन्हें आप 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ये 7 यूनिट्स अच्छे से कर ली उसको मैथ्स में बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, अब मैथ्स को करने की अप्रोच मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे पक्का देखो, जिसमें टीचर ने सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत सारे प्रैक्टिस करवा रखे, तो आपको अप्रोच पता लग जाएगा कि मुझे क्वेश्चंस करना कैसे। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो प्रैक्टिस करो, देख के कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, कम से कम तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस करना है। इतना भी अगर तुम कर लेते हो तुम्हें बहुत सही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर आप में टाइम बचता है तो आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, एड्यूकार्ट या फिर ओसवाल की, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यार इस टाइम पे ना एक गलती मत करना, यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। अपने माँ बाप के पैसे मत वेस्ट करो क्रैश कोर्स खरीदने में, कोर्सेज खरीदने में, बुक्स खरीदने में। सिर्फ एक चीज चाहिए तुम्हें, दैट इज एनसीईआरटी। और सारी चीजें फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रखी है टीचर्स ने। वन शॉट लेक्चर फ्री में देखो और एनसीईआरटी को 2 से 3 बार सॉल्व करो, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब एसएसटी पे आते हैं। देखो एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। हर चैप्टर के तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे अपने नोट्स से, उतने अच्छे से आंसर्स पेपर में लिख पाओ। तो आज से क्या करना है, डेली का 2 घंटा फिक्स कर लो मॉर्निंग का। मैं कोई भी 2 चैप्टर रिवाइज करूंगा लिख के, एसएसटी लिख के आपको रिवाइज करना है, तब जाके आंसर्स आपको याद रहे। और एसएसटी में ना मेरे 98 मार्क्स थे। इसका बिगेस्ट रीजन था कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के आता था। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो घुमा फिरा के मैं 7 पॉइंट्स कर देता। टीचर आपके मार्क्स काटने ही नहीं वाला, क्योंकि टीचर आपके सारे पॉइंट्स पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ देखता है कि हाँ बच्चे ने 5 पॉइंट्स लिखे और एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स लिखे, आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो अब एसएसटी के बकेट 1 चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। एसएसटी में देखो बहुत सारे चैप्टर्स, बट ये जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ ना, इनको अगर आप कर लेते हो तो 60+ मार्क्स आप आराम से ले आओ। तो सबसे पहले हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। 6 मार्क्स का अपना ये ऊपर वाला आता है और नेशनलिज्म इन इंडिया 8 मार्क्स का आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हिस्ट्री के, इन्हें कर लो। ज्योग्राफी में 3 इजी चैप्टर्स हैं, अपना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। वन शॉट लेक्चर बहुत बढ़िया यूट्यूब पे पढ़े, उनसे ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। सिविक्स में 3 चैप्टर्स हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टी। तीनों चैप्टर्स को आप दिगराज सर को जानते होंगे, उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड मनी एंड क्रेडिट। एसएसटी में डेली 2 घंटा तुम्हें आज से रिवाइज करना, कोशिश करो इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने। ये जो बकेट 1 चैप्टर्स बताए ना, कोशिश करो इनमें से जो चैप्टर्स ऑलरेडी आपने कर रखे हैं उनको पहले एक बार रिवाइज कर लो और उनके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इनमें से जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए, प्रॉपर वन शॉट लेक्चर कम से कम 2 बार देखो, उस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करो। ठीक है, तब जाके आपके बकेट 1 हो जाएंगे। और सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने बकेट 1 चैप्टर्स कर लिए उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा साइंस, मैथ्स और एसएसटी। ठीक है, उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स पे आते हैं। इसमें साइंस के अंदर मैंने 7 चैप्टर्स डाले हैं। मैथ्स में अपने 3 इजी चैप्टर्स है, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल। और ये एसएसटी में बचे हुए चैप्टर, मतलब ये इजी चैप्टर्स हैं और इनमें आपको टाइम कम लगेगा। मतलब इनको सिर्फ आप वन शॉट लेक्चर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, ये चैप्टर्स आपके हो जाए। ठीक है, अब देखो हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि भैया जो आपने अपने रोड मैप दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। डेली 8 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, जिसमें हम साइंस को 2 घंटा देंगे, अपना मैथ्स को 3 घंटा देंगे, एसएसटी को 2 घंटा देंगे और हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली आपको देना। चैलेंज एक्सेप्ट करो कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट कि सेम वीडियो में हिंदी और इंग्लिश पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिख देना पक्का। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।